अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सर से झड़ने वाले बाल को बेच करके आप करोड़पति बन सकते हैं, तो यह सुन के आपको बड़ा अजीब लगता होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या मैं बकवास की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बकवास की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब। यह सच्चाई है कि सर से झड़ने वाले बाल का बिजनेस करके, झड़ने वाले बालों को बेच करके आप अरबों खरबों की कमाई कर सकते हैं, करोड़पति और अरबपति भी आराम से बन सकते हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि बाल तो सबके सरों से झड़ती है, जैसे हमारे सर से भी झड़ती है, आपके सर से भी झड़ती है, और जितने सारे लोग वीडियोज को देख रहे होंगे लगभग सभी के सर से बाल झड़ती है। आप उसी झड़े हुए बाल को बेच करके आप करोड़पति बन सकते हैं। यकीन मानिए ये सब कुछ हुआ है भाई साहब, और एक व्यक्ति केवल झड़े हुए बालों को बेच करके 1 साल का 6 करोड़ रुपए कमाई कर लिया है। अब समझिए पूरी कहानी क्या है। दरअसल ये पूरी की पूरी खबर कटिहार का है। कटिहार में गौरव नाम का एक लड़का, जो कि अपने कटिहार के एक छोटे से गांव से रह करके पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश करने के लिए गौरव सीधा दिल्ली पहुंच गए। उन्हें एक नौकरी भी मिल गई। वे काम तो करने लगे, लेकिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन काम करने के बाद उनको लगा कि मैं यहां पे तो फंस गया हूं, मुझे ये तुरंत दिल्ली छोड़ करके इससे बढ़िया तो गांव जाना चाहिए और गांव जाकर के कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहिए। यही सोच करके कटिहार का गौरव दिल्ली छोड़ करके दिल्ली से वापस कटिहार आता है, और कटिहार आकर के घर वालों को कहता है कि हम दिल्ली काम नहीं करेंगे, हमें गांव में ही कोई बिजनेस करना है। सुनकर के परिवार वाले खुश हो जाते हैं। परिवार वाले तो खुश हो जाते हैं कि चलो भाई, अब अपने बिजनेस व्यापार में हाथ बटाने के लिए मेरा बेटा मेरा साथ देगा। लेकिन गौरव ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। गौरव निकल जाते हैं सीधा कलकत्ता में उनके कुछ मित्रों से उनकी मुलाकात होती है। कलकत्ता में 2-3 दिन तक वे रहते हैं, और आसपास में घूम करके जब कटिहार का गौरव कलकत्ता में देखता है कि अरे भाई, यहाँ तो बड़े पैमाने पे सर से झड़े हुए बालों का कारोबार लोग कर रहे हैं, तो फिर गौरव सोचता है कि बिहार में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो झड़े हुए बालों को बेचे और बेच करके पैसा कमाए। फिर गौरव मन बना लेते हैं कि मैं यही झड़े हुए बालों को बेचने का कारोबार गांव में शुरू करूंगा। तुरंत कलकत्ता से वापस कटिहार आते हैं। परिवार वालों को बताते हैं कि बिजनेस आइडिया मुझे मिला। परिवार वाले पूछे तुम करोगे क्या? जैसे गौरव ने कहा कि सर से झड़ने वाले बालों को बेचने का व्यापार मैं करूंगा, तो परिवार वाले हंस पड़ते, कहते कि तुम्हारी तो बदनामी होगी, गांव वाले हंसेंगे तुम पे कि बाल का कारोबार करता है। लेकिन गौरव को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना देखे गौरव झड़े हुए बालों को खरीद बिक्री का कारोबार शुरू कर देता है, और देखते ही देखते गौरव जिस काम को महज 50,000 60,000 रुपए से शुरू किया था, आज कहानी यह है कि 1 साल का टर्नओवर 6 करोड़ रुपया का गौरव के कंपनी का हो गया है। इतना ही नहीं, गौरव के साथ 200 लोग काम करते हैं। 200 में वैसे लोग शामिल है जो आपके गांव में, आपके गली में, आपके घरों तक जाते हैं और डमरू बजा करके आपसे झड़े हुए बालों को लेते, और बदले में सोन पापड़ी, या उसके बदले में इमली, या उसके बदले में थोड़ा बहुत कुछ सामान देते हैं। आप समझिए उन बालों की कीमत क्या होती है। दरअसल बिहार में जब गौरव ने फैक्ट्री लगाया, तो कटिहार में गौरव जिस फैक्ट्री को लगाया उसमें अलग अलग फेरी टाइप के लगभग 200 लोग काम करते हैं, जिनका काम गांवों से झड़े हुए बालों को कलेक्ट करना, मतलब खरीद करके गौरव के पास तक देना, और उसकी कीमत 4,000 रुपए किलो होती है। मतलब 1 किलो झड़े हुए बाल की कीमत 4,000 रुपए। सबसे महंगा बाल कश्मीर का होता है। कश्मीरी लोगों का बाल जो है 8 से 10,000 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3,000 से 3,500 रुपए किलो के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लोगों का बाल बिकता है। गौरव देखते ही देखते एक बड़ी टीम खड़ा करता है। 200 से अधिक लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, और उन्हीं झड़े हुए बालों को बेच करके 1 साल में गौरव ने 6 करोड़ रुपए की कमाई की है। मुझे लगा कि यह वीडियो आपको भी बताना चाहिए कि छोटे स्तर पे किए गए काम भी कारगर साबित हो जाते हैं। जिस काम को लगता है कि हम करेंगे तो लोग हंसेंगे, थूकेंगे। बिजनेस कोई भी हो, धंधा कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, धंधा तो धंधा होता है भाई साहब, वो कभी मंदा नहीं होना चाहिए। बात बाकी बाल से जुड़ी ये खबर और बाल बेच करके करोड़पति बनने की कहानी सुन करके आपका विचार क्या कुछ कहता है बताइएगा। हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।